नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में कल यानी 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। प्रचार का कार्य बंद हो चुका है और सभी पार्टियां अपने अपने किस्मत को आजमा रही हैं। मगर इस बार तेलंगाना के विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की जोरदार उपस्थिति, वो वहाँ के मुख्यमंत्री केसीआर, कांग्रेस, बीजेपी सभी को सता रही है। बीजेपी ने तो अपने 4 मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री केसीआर स्वयं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, असम के मुख्यमंत्री, 4 मुख्यमंत्रियों को केवल एक सीट पर, सिरपुर जो विधानसभा है, वहां से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। वो जनरल सीट है और उनको बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के साथ साथ मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित किया है बहन कुमारी मायावती जी ने। और वो लगभग 2.5 वर्ष से अधिक समय से अपने महत्वपूर्ण पद आईपीएस की नौकरी को छोड़कर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर 2.5 वर्ष से तेलंगाना के लगभग 4000 गांव में 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके गांव-गांव घूमकर उन्होंने जो चेतना पैदा की है, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रति वहां के आम नागरिक में ये धारणा पैदा की है कि सत्तारूढ़ पार्टी, चाहे वो केसीआर की पार्टी हो, तेलंगाना राष्ट्रवादी पार्टी, और चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, केवल घोषणाएं करके ये धन्ना सेठों की पार्टियां पैसे के बदौलत अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश करती हैं। चाहे वोट खरीदने की बात हो, चाहे तरह तरह के प्रलोभन, लालच देकर जनता को गुमराह करके उनके वोट हासिल करने की बात हो, ये सभी पार्टियां बौखलाई हुई हैं। उनका जनाधार देखकर, उनका काम देखकर बहन कुमारी मायावती जी ने 3-4 रैलियां की हैं तेलंगाना में। तो उन रैलियों से भी इतनी भीड़ उन रैलियों में इकट्ठा हुई है कि बीजेपी, कांग्रेस, केसीआर के होश उड़ गए हैं। और यही नहीं, डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार साहब को चारों तरफ से घेर लिया इन सभी पार्टियों ने। हमको याद है कि जब कभी मानवर काशीराम साहब जी अपने भाषणों में ये कहा करते थे कि जैसे जैसे बहुजन समाज की ताकत बढ़ेगी, ये मनुवादी पार्टियां चाहे जितने भी अलग अलग संगठनों में हों, वे सब एक होते जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए, बहुजन मूवमेंट को रोकने के लिए ये लोग एक होते नजर आएंगे। ये हाल तेलंगाना में देखने को मिल रहा है। ये सभी लोग डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार को हराने के लिए, उन्हें जीतने नहीं देने के लिए सिरपुर में पूरी जोर लगा रखी है। बहुजन समाज पार्टी के विरुद्ध बीजेपी, कांग्रेस, टीआरएस, ये सभी लोग एकजुट होकर ये इस चुनाव में
बहुजन समाज पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार साहब का काम जनता में इतना अधिक है कि वहां की जनता विचलित नहीं हो रही है। और ये बात तय है कि बहुजन मूवमेंट से, बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट से एक बार जो जुड़ गया, जिसको समझ में आ गया, वो कभी अलग नहीं होता। और ये लोगों की सोच है कि साउथ में बहुजन समाज पार्टी कमजोर है, वहां कोई इसका मूवमेंट नहीं है। ये बात गलत है। मानवर काशीराम साहब, जब ये अविभाज्य राज्य था आंध्र प्रदेश, तेलंगाना भी उसी का एक हिस्सा था, उस समय काशीराम साहब कहा करते थे कि यूपी के बाद एपी, आंध्र प्रदेश, अर्थात आंध्र प्रदेश में उन्होंने बहुत अच्छा मूवमेंट चलाया था, बहुत लोग जागृत हुए थे। पिछले चुनाव में भी 2018 के चुनाव में तेलंगाना में बीएसपी को 2% वोट मिला था, 3 सीटों पे दूसरे नंबर पे थी, और एक सीट पे तो केवल बहुत कम मार्जिन से वो हारी हुई सीट थी। तो इन प्रदेश, साउथ के प्रदेशों, विशेषकर तेलंगाना में बीएसपी का अच्छा असर है। तो इतनी जल्दी ये असर खत्म कर देंगे ऐसा उम्मीद नहीं लगती है, बल्कि एक नई उम्मीद लोगों को जगी है। इब्राहिमपट्टनम जो एक सीट है जहां पे केवल 376 वोट से केवल बहुजन समाज पार्टी हारी थी, इसी प्रकार बालकोंडा में, इसी प्रकार बेलमपल्ली में केवल 11,276 वोट से हारी थी। इब्राहिमपट्टनम में तो 72,205 वोट बहुजन समाज पार्टी को 2018 के चुनाव में मिले थे। तो इस तरह से कोई नई नहीं है, लेकिन हाँ, इस बार बहुजन समाज पार्टी का वोट ऑफ परसेंट 10% से अधिक होने की उम्मीद लग रही है केवल तेलंगाना में। और ये तेलंगाना संभव है कि एक नई इबादत लिखे, पूरे देश में ये एक अलग मैसेज जाएगा, और 2024 का चुनाव यहीं से एक नया टर्न लेने वाला होगा। अगर ये 3 तारीख को तेलंगाना के पॉजिटिव रिजल्ट आ जाते हैं, 10% से अधिक वोट मिलती है, इसका अर्थ ये है कि 10 से अधिक सीटें तेलंगाना से निकल सकती हैं। और 10 से अधिक सीटें निकलने का मतलब है कि बहुजन समाज पार्टी के बिना वहां सरकार नहीं बनेगी। अगर ऐसा होता है, ये उम्मीद हम कर रहे हैं, और ऐसी संभावना लग रही है कि तेलंगाना एक नई इबादत लिखने वाला है, और यहाँ से एक नया समीकरण बनेगा, और बहन जी, मायावती जी के सितारे बुलंदियों पे नजर आएंगे। ये मूवमेंट एक एक नई दिशा देगा, एक मॉडल स्टेट बनेगा। अन्य सभी राज्यों में बहुजन समाज पार्टी, बहुजन मूवमेंट के बढ़ने का एक रोल मॉडल ये तेलंगाना प्रदेश बनेगा। तो यद्यपि ये सभी पार्टियां एकजुट होकर, लेकिन वोट, भले इनके पास नोट है, हर तरीके से ये लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वोट तो बहुजन समाज के पास है। अगर वोट वहां बिकेगा नहीं, जिसकी कम संभावना लग रही है, तो निश्चित है कि ये सभी पार्टियां कितना भी एकजुट हो जाएं, ये बहुजन मूवमेंट का कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं। तो अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद में तेलंगाना में निश्चित है कि एक अलग राजनीति की दिशा देने वाला है बहुजन मूवमेंट, बहुजन समाज पार्टी, और डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार साहब का ये संघर्ष। नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार।